नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम था और मैं बच्चों के लिए बना रही थी सुबह का खाना। सुबह का क्या, दोपहर का खाना। और यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए मेथी की पूरी। मेथी मैंने साफ़ की थी, मुझे सब्जी बनानी थी इसकी, लेकिन बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा, हमें पूरी अच्छी ज़्यादा लगती है मेथी की सब्जी से। सब्जी भी इनको पसंद है बच्चों को, लेकिन कि नहीं मम्मा, स्कूल में आप हमें पूरी दे दो, मेथी की सब्जी घर रहेंगे उस दिन बना देना। मैं कहा चलो भाई, ऐसे कर लेंगे। तो साफ़ करी रखी थी यहाँ पे, मुझे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने अपने आटे में मिर्च मसाले वगैरह डाले, मेथी को पीसा और उसका एक सॉफ्ट सा डो लगा दिया और इसको एक साइड रख दिया। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक मैं अपना वो कर लूँगी और काम कर लूँगी। उधर देखिए बच्चे जो हैं वो अपना नहाने के इंतज़ार में बैठे हैं, पानी उनका हो रहा है गर्म। तो दोनों बेटियां बैठी हैं अंदर कंबल में और ये भागा फिर रहा है बाहर। और इसके डैडी जो है वो कर रहे हैं इनकी यूनिफॉर्म पे प्रेस। तो यहाँ पे मैं इधर चाय बनाने लगी हूँ। तेल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो जब तक हम लोग चाय पियेंगे, तेल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा और उसकी जो झाल होती है या मतलब पक जाता है, स्मेल होती है ना जो तेल की, एक सरसों के तेल की, वो निकल जाएगी। और साथ में यहाँ पे मैं रायता भी बना दे रही हूँ। आप कहेंगे कि दीदी यही बनाते हो? मैं ज़्यादातर जी चीज़ें वही बना के देती हूँ बच्चों को जो वो स्कूल में खा लें छक के। मैं घर से कुछ ऐसा बना के दे दूँ और वो ना खाए वहाँ पे जाके, वो भी ठीक नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे खा लेंगे भर पेट करके, वो चीज़ मैं उन्हें स्कूल में बना के दूँ। तो यहाँ पे उनको रायता और पूरी चाहिए थी, तो फिर मैंने वही बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, आटा भी लग गया है, तेल गर्म होने लग रहा है, चाय पक गई है, इधर रायता भी मेरा बन गया है। रायता मैं बच्चों के ही लिए बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी। और इस दिन हमें डॉक्टर के यहाँ पे जाना था। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मम्मी हर गए थे, 3 या 4 तारीख के लगभग का है। 3 तारीख का है ये वीडियो। तो यहाँ पे चाय बन गई है देखिए जी, और बस मैं और पीयू के डैडी चाय पियेंगे। तब तक तेल वगैरह पक गया था हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ के साथ जो है पूरियाँ उतारनी शुरू कर दी हैं और बच्चे भी तब तक नहा धो लिए थे, अपने तैयार हो ही जाते हैं। तो जब तक इधर उधर के काम से होते हैं थोड़े बहुत, और सुबह ही उठ के मुझे और भी काम होते हैं कि थोड़ा बहुत सामान फैला रहा है या कुछ भी, वो भी उठाना होता है सारा कुछ, क्योंकि रात को पैकिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी। तो कई बार ऐसा होता है कि थकान की वजह से ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसके बाद फिर सुबह को और भी काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ उतारूंगी और पीयू के डैडी बच्चों का लंच लगाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो जी देखिए, पूरियाँ बन गई थी, बच्चों के लंच भी लग गए थे और साथ में बच्चों को खाने के लिए भी दे दिया था कि भाई खा लेंगे वो। और जो आटा रह गया था उसकी मैं अपने और पीयू के डैडी के लिए बाद में रोटी बनाऊंगी। हम दोनों ही पूरी वगैरह नहीं खाते हैं। मेरी तो बंद ही हो रखी है, पीयू के डैडी ने भी अपनी बंद की हुई है काफ़ी टाइम से, वो भी तला भुना इतना नहीं खाते। तो यहाँ पे बस जी अभी उधर करके फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेटियों के बाल बनाने के लिए। रूही के बाल ही रह जाते हैं बनाने, पीहू अपने कर लेती है। तो फिर जब कभी यूँ लगता है कि हाँ देर हो जाएगी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले रूही की करी और पीहू को 2 चोटी करके जानी थी, उससे 2 चोटी हुई नहीं। मैंने कहा इधर को आ, मैं करूँगी फटाफट। तो फटाफट से मैंने उसकी भी 2 चोटी की। बैग वगैरह लग गए थे, लंच लग गए थे, सारा कुछ हो गया था। तो बच्चे हो गए थे पूरी तरह तैयार स्कूल जाने के लिए। और मैं सही में बताऊँ, सुबह को बच्चों को जल्दी से भेजने का मेरा सबसे बड़ा जो वो होता है ना, उसकी तैयारी मैं जो रात को करती हूँ ना, उसी से ही होता है। क्योंकि सुबह को मैं अगर 5-4 मिनट लेट भी उठती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल ये टेंशन नहीं रहती कि मुझे क्या करना, कैसे बनाना, कैसे नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं रात को ही डिसाइड करके लेटती हूँ। इसमें मुझे ये भी हो जाता है कि कई बार अगर मेरी तबीयत खराब होती है, तो अगर सारी तैयारी है तो पीयू के डैडी भी बच्चों को फिर भेज देते हैं जी। बच्चे चले गए थे स्कूल, हो गई 5 मिनट उन्हें गए हुए। और यहाँ पे हमने अपने लिए बना ली है एक कप चाय और बल्कि और चाय उबल गई। चाय तो बढ़िया नहीं बनी है, वो काढ़ा ही पहले ही हो गया, उसका दूध तो मैंने डाला बाद में आगा फिर उसमें। तो जी अब चाय पी कर पीयू के डैडी जाएंगे दुकान पे, क्योंकि आज ये घूमने नहीं जा रहे, इनको कटिंग करनी और आज हमें जाना है डॉक्टर पे। 5 दिन की दवाई थी, कल ख़त्म हो गई थी, आज जाना है।
और 9 बजे ही चलेंगे क्योंकि डॉक्टर जो है वो जल्दी आ जाते हैं वहाँ पे, और जल्दी जाके 10 मिनट में 15 मिनट में नंबर आके घर वापस आ जाए। उस दिन हम 8:45 से गए थे, 9:30 बजे वापस आ गए थे। आज जल्दी जाके ही, क्योंकि वे जल्दी आ जाते हैं डॉक्टर। यहाँ ज्यादातर डॉक्टर क्या है 11 बजे के बाद ही टाइमिंग है, 11 की, उसके तो बाद ही हमें पूरे आइए एन पेन स्टाफ से फोन करके पूछ ले कितनी भीड़ है। हाँ, और मैं वाले डॉक्टर तो बेचारे ऐसे, उनका तो अपना रूटीन ही है, मुझे लगा कोई आए ना आए, वो तो अपने टाइम पे वही है। अकेले रहते हैं ना वो, हस्बैंड वाइफ थोड़े जो भी है हस्बैंड को बच्चे और वो थोड़े ही ना इनके। कहाँ गए? अकेले ही रहते हैं। बच्चे डिवोर्स कहाँ? हो गया था। अरे चाहे डिवोर्स भी ना हो रहा हो, जिन्हें अपने काम का हो, चाहे वो शादी भी हो रही हो, तो जिन्हें हो अपना हो। मैं नहीं करती टाइम पे अपने सारे काम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल भी दे सके सर। जीता जागता एग्जाम्पल हूँ मैं। चलिए जी, अभी बहुत काम पेंडिंग पड़े। उन वाला उधर वाले एरिया को तो मैं छेड़ती नहीं अभी, वो तो बहुत टाइम लगाने वाला काम है। तो पहले तो मैं अपना इधर का करके नहा धो कर पूजा पाठ करूंगी और साफ सफाई करूंगी अपनी इधर की जो नॉर्मल है। पैकिंग कहीं है, और वे लिफाफे आएंगे सूट वाले भी, और वो बड़े लिफाफे भी आएंगे। सूट वाले तो आगे थे, बड़े वाले नहीं मंगवाए, बड़े भी लेकर। चलो ले आइए फिर। चलिए जी, चाय पीते हैं, फिर ये चलेंगे अपने रास्ते और मैं चलूंगी अपने रास्ते। तो जी वो चले गए थे अपना शायद घूमने, बना बुटीक पे ही गए थे वो तो अपना काम करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लगा ली थी मशीन। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मशीन का रिव्यू दीजिए, कैसी है क्या है। मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ मशीन से। बहुत मेरा वर्कलोड कम हो गया, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा, जो आप सभी को पता है कि मैं पहले जब मशीन से कपड़े धुलती थी तो मैं कहती भी थी कि मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है कपड़ों के काम में। लेकिन अब ये हो गया है कि बस अपना मशीन में डाले, सर्फ डाला और इसको घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सही बताऊँ, कपड़े भी अच्छे साफ करती है, क्योंकि रोज के रोज धुल जाते हैं। मैं रोज के रोज ही धुलती हूँ, एक दिन के मेरे कपड़े इसमें आराम से धुल जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म भी रोज की रोज ही धुलती है, ज्यादातर तो वाइट हो जाती है तो वो रोज ही धुलती है। तो एक दिन के डेली यूज के और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह इसमें आराम से कपड़े धुल जाते हैं। और बड़ी लेने का फायदा भी यही हुआ मुझे, क्योंकि 10 लीटर भी इसमें आ रही थी, लेकिन फिर मुझे वही हुआ कि नहीं भाई, जब 12 लीटर की मुझे थोड़े ही पैसों के फर्क में मिल रही है तो फिर मैं 12 की ही लूंगी, या मतलब बड़ी ही लूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी मशीन में कपड़े डाल के इधर आ गई हूँ मैं। यहाँ पे पहले इस रूम को भी मैं फटाफट साफ करूंगी, फिर दूसरे रूम में जाऊंगी। तो जी रूम वगैरह क्लीन हो गए थे मेरे, चादर वगैरह। इसमें तो बस कपड़े बच्चे सुबह ही फैलाते हैं, जब बच्चे लेटते हैं ना तो नहा के यहीं पे कपड़े वगैरह पहनते हैं हमें अपना। तो ये वैसे तो गंदा नहीं होता, क्योंकि हम सारे के सारे एक ही रूम में सोते हैं। बच्चों को भी हम लेके अपने पास ही सोते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है बच्चे खुद ही कह देते हैं कि मम्मा हमें उधर, जैसे छुट्टी वाले दिन ना इनको फोन देखना होता है रात को लेट, तो उस दिन तो ये लेट जाते हैं अलग रूम में, क्योंकि इन्हें पता है कि फिर हमारे पास लेटेंगे तो हम इन्हें देखने नहीं देंगे। तो छुट्टी वाला दिन है ना, अगर जैसे अगले दिन छुट्टी है तो फिर रात को ये थोड़ा सा लेट फोन देखते हैं तो इधर रूम में लेट जाते हैं। अगर इनको रेगुलर स्कूल जाना है तो फिर हम इन्हें अपने पास ही लेटाते हैं, क्योंकि फिर भाई पता भी रहता है कि बच्चे किस टाइम सो रहे हैं किस टाइम नहीं सो रहे हैं। तो इधर वाला कमरा हमारा वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं। तो यहाँ पे देखिए बाहर की भी मैंने फटाफट से साफ सफाई कर दी, और मुझे जल्दी हो रही थी इसलिए क्योंकि पीहू के डैडी का हमारे ऐसा है कि अपनी तरफ से उन्हें जितना मर्जी लेट हो जाए, मेरी तरफ से लेट नहीं होना चाहिए उन्हें बिल्कुल भी। तो मैं इसीलिए आज जो झाड़ पूछ भी है, साफ सफाई भी है, वो भी मैं टेम्परेरी सी ही कर रही हूँ। मैंने कहा वैसे तो देखिए मैं सही बताऊँ, इतना गंदा मेरा घर होता नहीं है कि भाई मुझे बार बार सारी चीजें उठा के झाड़नी पूछनी पड़े। हाँ ये है कि भाई जो अपनी रेगुलर की चीजों की सेट करनी है, भाई सलवट खोलने है या कुछ भी करना है, वो अपना हो जाता है। तो यहाँ पे इधर वाली भी साइड जो है वो मेरी हो गई है क्लीन। उसके बाद में जो मेरे ना कपड़े एक दिन पहले के पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे मौसम इसी तरीके का है कि थोड़ी देर में धूप निकल जाती है, थोड़ी देर में मौसम सा खराब हो जाता है, बादल से हो जाते हैं।
तो वो वाली दिक्कत होती है यहाँ पे। तो बस ये वाले कपड़े भी जो है वो मैंने फैलाए, फिर मैं नीचे जाके नहाई धोई और फिर मैंने अपने कान्हा को नहलाया। तो जी यहाँ पे देखिए कान्हा जी नहा लिए थे और अब मैं इनको कपड़े पहना दूंगी। आज मुझे इनकी इयरिंग वगैरह चेंज करनी थी क्योंकि मेरे सामने आ गई थी, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। बहुत टाइम से दोनों ने एक ही पहनी हुई है, तो मैंने कहा लो आज चेंज कर देती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद कान्हा जी के दर्शन आप लोगों के हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम कान्हा जी को या पूजा पाठ को अपनी आप सबके सामने लेके आती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बार जब हमें कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो हम कई चीज़ें करते हैं, लेकिन कई बार पता हो जाता है या वो ऐसा होता है कि भाई ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है, या अगर हम वीडियो वगैरह बनाएंगे तो लेट हो जाएगा, तो फिर मैं वो काम बिना वीडियो शूट करे ही करती हूँ। और ज़्यादातर पूजा पाठ का या कान्हा जी का जो भी काम है अब हम वो ऐसे ही करते हैं बिना वीडियो वगैरह। लेकिन काफ़ी सारे बार लाइव में भी ये बोला गया है कि दीदी अब आप कान्हा जी को नहीं दिखाते, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए आज मैं अपने लड्डू के दर्शन भी करा देती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जो है वो दोनों नहा चुके हैं और दोनों को मैंने श्रृंगार कर दिया है, ग्रीन कलर की ड्रेस डाल लिया। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे कान्हा जी हर की सारी ड्रेसेस सेम नहीं हो रही है, मतलब पोंचू वगैरह या कुछ भी जो इनके गर्म कपड़े होते थे या कैसे भी, वो सब के सब इनके मतलब अलग अलग कलर के हो रहे हैं। मुझे एक साइज के और एक जैसे नहीं मिले और मुझे बड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाए हैं, एक तरह की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ एक तरह का ही डाला है। तो देखिए जी लड्डू गोपाल तैयार हो गया। उसके बाद मैं भी नहा धो ली थी अपनी, और फिर उसके बाद मतलब नहा धो के पहले ही लड्डू गोपाल को तैयार किया, फिर मैंने पूजा की। मेरे सारे काम निपट गए थे बहुत देर पहले, पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ, और टाइम अब जब मेरे 10 बज लिए। उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत काम भी निपटा लिए। पीयू के डैडी अब तक नहीं आए, और अगर मेरी तरफ से लेट हो जाती ना चीज़ें, फिर तो ये ऐसे हो जाते कि बस पता ही नहीं क्या ही कर दूँ मैं। इनका यही है, अगर ये बुटीक पे चले जाते हैं ना तो फिर इनका वहाँ से आना जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वही है कि एक काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरा भी कर ले। और मैंने ये डाले हैं आज, ये मेरे लिए पीयू के डैडी लेके आए थे, ये वाला टॉप। ये नहीं 3-4 लेके आए थे मैंने, बल्कि दिखाए भी नहीं आपको। और एक तो मैचिंग लेके आए थे, ये मेरा और अपना दोनों का ट्रैक सूट टाइप कुछ। कह रहे जब घूमने जाया करेंगे ना दोनों तो ठीक सी हो जाएगी, तो फिर दोनों एक जैसे पहन के जाया करेंगे। मैंने कहा अलग अलग पहन के जाएंगे तो क्या वो मना कर देंगे कि यहाँ मत घूमो। खैर जी चलिए जो भी है, अभी बस वो आने लग रही है, मैं भी तैयार हूँ, बस बाहर ही जाके मिलूँगी। और अभी थोड़ी देर पहले नग आ गए थे, जो सामान है वो भी आ गए थे, वो भी बाहर ही पड़े हैं। 2 नग पड़े ये इधर, और शायद और आएंगे। 2 तो आ गए। अब मैं यूँ देख रही कि इन्हें अंदर रख के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बाहर छोड़ सकते, क्योंकि मैं बाहर वाला लॉक कम ही लगाती हूँ, अंदर का ही लगाती हूँ। तो इनको मैं अंदर सरका के जाऊँगी, फिर आके देखूँगी इनको खोल के। ठीक है जी, चलिए जी पहले इनको अंदर सरका दो, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और अभी अभी हम आए हैं डॉक्टर के पास से, और इंदु का जो ट्रीटमेंट है अभी 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, दोबारा फिर बुलाएंगे। जो इसको दिक्कत थी वो तो जो थी वो थी, अब जब पथरी वगैरह है उसकी दवाई चलने वाली है, उसकी चलेगी 15 दिन के बाद पता लगेगा, दोबारा टेस्ट होंगे कि क्या रिजल्ट है। और खाने पीने में इसका बहुत कुछ अड़ंगा बंद कर दिया। क्या क्या बंद करा? उन्होंने दूध से बनी चीजें भी बंद करी। अच्छा। अवॉइड करो, कम से कम खाओ पथरी के लिए। साग, मेथी, आलू पालू, दाल, राजमे पाजमे ये सारे बंद हैं। ये तो हो गए बंद। आलू पालू का नहीं पता, राजमा पाजमा का नहीं पता। नहीं, ये तो चीजें बंद हुई मेरी उसकी वजह से, क्या बोलना करे, पथरी की वजह से। जो एलर्जी है उसकी वजह से अलग चीजें बंद हुई। अच्छा, तो मतलब 1/3 तो 100 में से 50 तो कर दी उसकी वजह से बंद, पथरी की वजह से, और जी 30 कर दी एलर्जी की वजह से बंद। तो 20 बच रही है, 20 में सिर्फ चटनी है।
हाँ तो रोज खाओ चटनी, मना नहीं करी मुझे चाय खाओ ना पी लो चाय, हाँ। मैंने स्पेशल पूछा हूँ। रोज खाओ चटनी और क्या चाहिए। अरे नहीं आज तो खा लूँ बस, फिर अब जब दवाई शुरू करूंगी उसके बाद नहीं बनाने की फिर। हाँ ठीक है। नींद आ रही क्या? अरे नींद नहीं बेच रहा। तो जी नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने भी, पीयू के डैडी ने भी। मैं तो पड़े अपने कंबल में आराम से रेस्ट कर रहे, और मेरे पड़े हैं काम काफ़ी सारे, क्योंकि मैं चली गई थी ऐसे ही नहीं, मतलब साफ़ सफाई वगैरह सारा करके गई थी। कपड़े धुल गए हैं, इनको मैं निकाल के फैलाती हूँ क्योंकि धूप निकल रही, मौसम का यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता लगता। अब ऐसा है थोड़ी देर में कैसा होता है, और धूप ना वैसे अच्छी हो रही, मन तो ऐसा कर रहा कि जाके छत पे बैठूँ थोड़ी देर, लेकिन क्योंकि अभी तक प्रीति भी नहीं आई है तो काम पड़े हैं काफ़ी सारे, और अभी हमें पार्सल वगैरह पैक करने हैं। और जो उधर कपड़े वाला काम है वो तो सारा अभी ऐसे ही फैला पड़ा, वो तो मैंने छेड़ा ही नहीं। और पार्सल आए हुए हैं उनको भी खोलना है, अभी बहुत काम है। वीडियो भी अपलोड करनी है मुझे, आज मैं ये सोच रही थी, बल्कि मैं ना जल्दी वीडियो कर दूंगी, लेकिन वही हो गया होते होते। और मैं आपको बताऊं, जब हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे ना तो मम्मी अरबी चले गए गाँव में, तो मिले भी नहीं, बल्कि मुझे इसके डैडी जब हम जाने लगे, कल तो कह रहे थे जाने का कि, पर ये नहीं होने का कंफर्म नहीं था कि जाएंगे। आशु यूँ कह रही थी कि पता नहीं है, कह मतलब आपस में ही बात हो रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। और आज सुबह तक भी नहीं था, क्योंकि अगर जाना होता तो वो जल्दी जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब फिर जब हम डॉक्टर के जाने लगे तब पीयू के डैडी ने कहा मुझे कि वो तो जाएंगे, और बताया भी मुझे रास्ते में, घर ही बता देते तो मैं रुकी जाती थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर उनका भी नहीं था कि वे कब तक आएंगे, इनको अपना भी काम देखने थे, तो सारी चीज़ें ऐसे मिक्सअप सी हुई ना, कुछ नहीं पता चला। खैर जी कोई बात नहीं, कल मिल ली थी मैं वैसे मम्मी हर सबसे, तो कोई नहीं, देखते हैं भाई, छुट्टी पड़ेगी या जैसे भी होगा खुद चले जाएंगे मिलने के लिए, और क्या करें, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए छत पे चलती हूँ, मैं कपड़े फैला के आती हूँ, और फिर आके और नीचे के जो काम है वो समेटती हूँ।